अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेस और एक्सपोनेंट। तो आज हम जानते हैं कि हमारे पास बेस कौन सी चीज़ होती है, एक्सपोनेंट कौन सी चीज़ होती है। तो इसके बारे में सबसे पहले जानते हैं कि बेस कौन सी है, एक्सपोनेंट कौन सी चीज़ है। तो हमारे पास बेस कौन सी चीज़ होती है। बेस में हमारे पास अगर इस तरह की हमें कोई एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन गिवन हो तो उसमें हम बेस कैसे तलाश करेंगे, पावर कैसे तलाश करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले जो हमारे पास होती है कि पावर हमेशा हमारे पास उसको हम ऐसे तलाश करेंगे, ये तो ना हमारे पास क्या होगी, ये हमेशा हमारे पास पॉजिटिव होगी। क्या होगी, ये हमारे पास पॉजिटिव होगी। और उसके अलावा ये फ्रैक्शन में भी हो सकती है। तो ये हमारे पास पावर हमेशा ऊपर पड़ी होती है और बेस हमेशा उसके क्या पड़ी होती है, नीचे पड़ी होती है। तो ये इसको हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। ऊपर वाली को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं या इंडाइसिस कहते हैं। अब देखें कि हमारे पास पावर का मतलब क्या है। पावर का मतलब ये है कि ये जो हमारे पास बेस है ये उतनी मरतबा मल्टीप्लाई हुई पड़ी है। मतलब ये n मरतबा हमारे पास बेस की मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास क्या बनती है, पावर बनती है। तो ये कितनी मरतबा हमारे पास मल्टीप्लाई हुआ पड़े है बेस, n मरतबा। तो फिर हम कहते हैं कि ये उसकी क्या बनती है, पावर बनती है। और पावर हमेशा हमारे पास क्या होगी, पॉजिटिव होगी। हाँ, बेस हमारे पास नेगेटिव हो सकती है लेकिन पावर कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। उसके बारे में अब हम जानते हैं उसके लॉस के बारे में कि इसके लॉ कौन कौन से हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सा है, मल्टीप्लिकेशन लॉ। मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता है कि अगर हमारे पास क्या हों, दो बेसेस सेम हों। हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ क्या कहता है, इफ़ सेम बेसेस विद डिफरेंस पावर। कि हमारे पास दो बेसेस हैं, वो क्या हैं, दो हैं, तीन हैं, चार हैं। वो बेसेस हमारे पास क्या हैं, सेम हैं, लेकिन पावर उनके ऊपर क्या है, हमारे पास डिफरेंस है। तो मल्टीप्लिकेशन लॉ कहता है कि उन दोनों बेसों को क्या कर दो, एक कर दो। मतलब एक ही उनमें बेस चूज़ कर दो और जो उनमें आपके पास क्या है, पावर है, उसको तुम क्या कर दो, ऐड कर दो। तो ये हमें क्या कहते हैं, मल्टीप्लिकेशन लॉ। जैसे हमारे पास क्या हो कि हमारे पास 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई में हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 की पावर 5। तो हम क्या कर देंगे, एक ही बेस ले लेंगे और 3 और 5 को हम क्या कर देंगे, ऐड। तो ये कितना हमारे पास बन जाएगा, 2 की पावर 8। तो ये हमारे पास मल्टीप्लिकेशन लॉ में ये बता रहा है। उसके बाद हम जाते हैं, हमारे पास कौन सा लॉ है, हमारे पास लॉ है डिवीज़न लॉ। इसको हम क्या कहते हैं, डिवीज़न लॉ। डिवीज़न लॉ भी मल्टीप्लिकेशन लॉ की तरह है लेकिन ये इससे डिफरेंस भी है। किस तरह डिफरेंस है, एक सेम है कि हमारे पास सेम बेसेस विद डिफरेंस पावर। कि हमारे पास बेसेस इसमें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए और वो पड़ी किस में हो, और उनमें क्या पड़े हुए पावर हमारे पास डिफरेंस हो, लेकिन वो दोनों बेसेस डिवाइडेड में पड़ी हों, क्या हों, डिवाइड हों एक दूसरे के ऊपर। तो फिर हम क्या करेंगे कि एक ही बेस ले लेंगे और पावर को आपस में माइनस करेंगे या डिफरेंस करेंगे। जैसे हमारे पास ये देखें, हमारे पास क्या हैं, बेसेस सेम हैं, ए की पावर m डिवाइड बाई ए की पावर n। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे कि हम एक ही बेस ले लेंगे और उनके ऊपर पावर हम क्या ले लेंगे, डिफरेंस में ले लेंगे। जैसे हमारे पास क्या है, 3 की पावर हम ले लें 9 और इधर हमारे पास क्या होगी, 3 की पावर 2। तो अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3 मतलब बेस सेम लेंगे और उसके बाद इनके ऊपर पावर को क्या कर देंगे, डिफरेंस। और ये भी याद रखें कि हम क्या करेंगे, ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। उसके बाद हमारे पास पावर लॉ ऑफ इंडाइसेस आता है या पावर लॉ ऑफ पावर्स आता है। तो ये हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास होता है कि एन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब इधर एक बात वो यूज़ कर रहा है, कौन सी वाली यूज़ कर रहा है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है पावर। कि इसमें ये बात कर रहा है कि हमें एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन पहले से गिवन है। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन क्या होती है, जिसमें बेस और पावर गिवन होते हैं। मिसाल के तौर पे b हमारे पास बेस है और a उसकी पावर है। तो वो कह रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन हमें पहले से गिवन है। और उसके बाद कह रहा है कि उनके ऊपर भी एक पावर है, कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है पावर। कि हमारे पास जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है उसकी भी ऊपर एक पावर है। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो बेस होगी वो तो हम क्या ले लेंगे, कीप सेम बेस।
कि जो बेस होगी दोनों की सेम ले लेंगे, लेकिन दोनों पावर्स को आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे अगर ये हमारे पास एक एक्सप्रेशन गिवन है और इसके ऊपर हमें क्या गिवन है, एक पावर सी गिवन है, तो बेस हम क्या ले लेंगे, सी ले लें, बी ले लेंगे, ये हमारे पास सेम। और ये जो दोनों पावर्स हैं इंडाइसेस, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। जैसे हम रियल नंबर में एग्जांपल लेते हैं, रियल नंबर में एग्जांपल हमारे पास क्या आती है कि हमारे पास अगर हो जाए 2 की पावर 3, ये एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमारे पास, और इसकी पावर 4 ले लें, तो अब हमारे पास बेस क्या आएगी, सेम आएगी, और 3 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास कितना आता है, 12 आता है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन के ऊपर अगर पावर हो तो फिर क्या हो जाएगी, इस तरह का हमारे पास सिचुएशन बनेगी। उसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास एक और लॉ है, और वो लॉ कौन से वाला है, हमारे पास लॉ है कि 2 बेसेस एंड सेम पावर। कि अब हमारे पास क्या आ जाएं कि 2 बेसेस हमारे पास आ जाएं और उनके ऊपर पावर हमारे पास क्या हो, सेम हो। पहले जो हमने लॉ पढ़ा था वो क्या थी, बेसेस सेम थी, पावर डिफरेंस थी। अब बेसेस डिफरेंस आ गई हैं, पावर सेम आ गई है, तो उसके लिए मल्टीप्लिकेशन लॉ भी है, डिवीज़न लॉ भी है। तो अगर इस ये कह रहा है कि इफ़ 2 बेसेस प्रेजेंट इन मल्टीप्लिकेशन, या इधर आप लिख लें कि मल्टीप्लिकेशन में पड़ी हुई हैं या डिवीज़न में पड़ी हुई हैं, और उनके ऊपर हमारे पास क्या है, इसके ऊपर ये भी 2 डिफरेंट बेसिस, इसको क्या ले कर लें, 2 डिफरेंट बेसिस है वो सेम पावर। अगर वो क्या पड़ी हो हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन में पड़ी हूँ या हमारे पास किस में पड़ी हुई हूँ, डिवीज़न में पड़ी हुई हैं, तो हमने उसके लिए क्या करना है कि अब वो जो सेम पावर है वो उन दोनों में क्या कर देनी है, डिस्ट्रीब्यूट अमंग पावर। तो उनमें हमने पावर जो भी है वो क्या कर देनी है, डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। जैसे हमारे पास एग्जांपल में किस तरह है कि हमारे पास क्या कह रहा है कि डिफरेंट बेसेस हों, ये हमारे पास डिफरेंट बेसेस हैं और इनके ऊपर पावर हमारे पास क्या पड़ी हुई है, सी पड़ी हुई है। तो ये किस में पड़ी हुई है, मल्टीप्लाई में, तो इनको अपनी अपनी हम क्या दे देंगे, पावर दे देंगे, और रखेंगे किस में, कीप इन मल्टीप्लिकेशन। कोई ये रहेंगे किस में, मल्टीप्लिकेशन में ही रहेंगे, मल्टीप्लिकेशन से बाहर ये नहीं जा सकते। अगर ऐसे हमें गिवन हो कि मिसाल के तौर पे हमें डिवीज़न में गिवन हो a डिवाइडेड बाई b और होल पावर हमारे पास c हो, तो हम क्या कर देंगे, ऊपर वाले को अपनी पावर दे देंगे और नीचे वाले को अपनी पावर दे देंगे। ये हमारे पास क्या है, 2 बेसेस है वो सेम पावर, कि हमारे पास बेसेस 2 हों और उनकी पावर क्या हो, सेम हो। तो फिर उसके लिए ये, अब हमने ऊपर पढ़ा था हमारे पास क्या था कि हमने कहा था हमारे पास क्या होनी चाहिए, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए भी हमारे पास एक लॉ है, और वो लॉ है हमारे पास के ज़ीरो लॉ और नेगेटिव लॉ। कि अगर किसी चीज़ की पावर ज़ीरो आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, अगर किसी चीज़ की पावर हमारे पास क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी ये है कि अगर हमारे पास नेगेटिव पावर कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव पावर, के अगर हमारे पास किसी चीज़ की पावर को क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, तो उसको हमने किस में कन्वर्ट करना है, पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। पॉजिटिव में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मिसाल के तौर पे हमारे पास क्या आ गई है कि a की पावर माइनस बी आ गई है। तो अब ये क्या है, हमारे पास पावर नेगेटिव है, इसको हमने पॉजिटिव बनाना है। तो अगर ये फ्रैक्शन के ऊपर है तो हम इसको कहाँ ले जाएंगे, फ्रैक्शन के नीचे ले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी। अगर फ्रैक्शन के नीचे है तो फ्रैक्शन के ऊपर ले जाएंगे तो फिर भी ये पॉजिटिव। हम इसको कैसे लिखते हैं, a की पावर b, क्योंकि 1 के ऊपर जो भी पावर ले लो तो वो वही का वही आएगा। और ये हमारे पास क्या बन जाएगी, a की पावर b, मतलब अब ये क्या हो गई है, पॉजिटिव बन गई है। उसके बाद 0 पावर ऑफ एनी नंबर आर 1, किसी भी चीज़ की अगर हमारे पास 0 पावर हो, पावर, तो फिर वो हमारे पास कौन सी चीज़ आ जाएगी कि वो हमारे पास 1 के इक्वल होगी। जैसे कि हम एग्जांपल में देखते हैं कि हमारे पास क्या आ जाए, मिसाल के तौर पे 9 की पावर क्या आ जाए, 0 आ जाए। तो इसको हम क्या ले लेंगे, ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। किसी भी नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर, किसी चीज़ की भी पावर हमारे पास क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो हम उसको किसके इक्वल ले लेंगे, डायरेक्ट 1 के इक्वल ले लेंगे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। चलते हैं अगले लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में हम क्या करेंगे, इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे।